हेलो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन से आज हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल 47। ये एग्जाम्पल जो है कनेक्टेड मोशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, 2 blocks of masses 50 kg and 30 kg connected by a massless string pass over a light frictionless pulley and rest on 2 smooth planes inclined at angle 30 degree and 60 degree respectively with the horizontal. Determine the acceleration of the 2 blocks and tension in the string. Take g equals to 10 meter per second square. अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जैसा कि दिया हुआ है कि 2 प्लेन है, दोनों प्लेन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड हैं और इस प्लेन पे 2 मासेस रखे हुए हैं 50 केजी और 30 केजी और ये मास जो है आपस में कनेक्टेड हैं एक स्ट्रिंग से जो कि एक पुली से के ऊपर से गुजर रहा है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक्स एंड द टेंशन। एक्सेलरेशन एंड टेंशन जो है ये हमें फाइंड करना है क्योंकि मास जो है 2 मासेस जो 50 केजी 30 केजी ये कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इंक्लाइंड प्लेन पे है, एक पुली के ऊपर से पास हो रहे हैं। तो ये सारे कंडीशन में कुछ ना कुछ इस मासेस में मूवमेंट ज़रूर होगा और उस मूवमेंट में क्या एक्सेलरेशन होगा और जो स्ट्रिंग है उसमें क्या टेंशन होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो थोड़ा हम इसे डायग्राम से समझ लेते हैं अच्छे से। तो डायग्राम में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है और ये एक 30 डिग्री पे है, दूसरा 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। 2 मासेस यहाँ पे रखे हुए हैं, एक 50 केजी का मास और यहाँ पे 30 केजी का मास रखा हुआ है और ये पुली है और ये स्ट्रिंग से ये दोनों मासेस जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो अब हमें फाइंड करना है ये टेंशन और ये एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हम शुरू में मान लेंगे कि एक्सेलरेशन कुछ भी है, a मान लेते हैं और टेंशन t। तो एक्सेलरेशन दोनों ही ब्लॉक्स में एक्सेलरेशन सेम होगा, टेंशन भी सेम होगा। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो है पहले ध्यान देते हैं उस पर कि फ्री बॉडी डायग्राम में क्या वेरियस फोर्सेस ब्लॉक्स पे लगेगा और कैसे उसका हम इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले हम इस ब्लॉक को कंसिडर करते हैं, पहले इस ब्लॉक पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस इस ब्लॉक पे लग रहा है। तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो जो मास है इस ब्लॉक का मास जो है सेंटर पे मान लेंगे, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा। जो वेट है इसका 50 केजी वेट है, तो 50 इंटू जी, जी यहाँ पे डायरेक्ट जी लिखा हुआ है। जी का मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू 10 यहाँ पे लेना है। मतलब कि कुल मिला के यहाँ पे 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे लग रहा है इस ब्लॉक का। तो 50 न्यूटन की जगह 500 न्यूटन की जगह पे यहाँ पे 50 जी लिखा हुआ है। अब ये 50 जी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब इस ब्लॉक के ऊपर जब हम एक नॉर्मल डालेंगे वो नॉर्मल रिएक्शन होगा जो कि इस वेट को, ब्लॉक को इस इंक्लाइंड प्लेन पे होल्ड किए हुए है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे R1 है, इस R1 को जब हम सीधा इधर की तरफ नीचे की तरफ हम प्रोड्यूस करेंगे थोड़ा, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा जो कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में ये एंगल बन रहा है। तो ये एंगल जो है ये इक्वल हो जाएगा इस 30 डिग्री के। इसके डिटेल हम प्रूफ में नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे कि यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये जो वेट है जो 500 न्यूटन और कह सकते हैं कि 50 जी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसके 2 कंपोनेंट में इसको हम पहले ब्रेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट जिसको हम कहेंगे साइन और कॉस एंड साइन कंपोनेंट में। तो यहाँ पे जो एंगल है इससे इसके इस साइड में यहाँ पे इसका जो कॉस कंपोनेंट आ जाएगा वो हो जाएगा 50 जी कॉस 30 डिग्री और जो साइन कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 50 जी साइन 30 डिग्री। तो ये 2 कंपोनेंट में इसका वेट यहाँ पे ब्रेक हो गया है। तो वेट ब्रेक हो गया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो वेट है जो इस डायरेक्शन में जो इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, ये जो वेट है ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो इसका पूरा कंप्लीट वेट इसको एक्सेलरेशन नहीं देगा, उसका कुछ पार्ट देगा। तो वो है 50 जी साइन 30 डिग्री जो कि ए एक्सेलरेशन या उसमें जो मूवमेंट ब्लॉक में आएगा वो इस कंपोनेंट की वजह से आएगा और जो कि बैलेंस होगा इस टेंशन टी से। और दूसरा की वेट जो है
दूसरा जो कंपोनेंट है वो 50G cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा R1 के बराबर, जो उसको नॉर्मल रिएक्शन के बराबर ये हो जाएगा। तो ये इससे बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम वेरियस फोर्सेस को इस पे हम समझ सकते हैं। ठीक ऐसे ही इस ब्लॉक पे भी हम देखेंगे कि इस ब्लॉक पे जो कि 30 kg जिसका कि वेट है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट आएगा वो हो जाएगा 30G। अगेन यहाँ पे जो एंगल बनेगा नॉर्मल से जो वेट है, जो वेट नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये 60 डिग्री के एंगल पे ये इंक्लाइंड है। और यहाँ पे अगेन इस वेट को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, कॉस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। तो यहाँ 30G cos 60 डिग्री और 30G sin 60 डिग्री। तो 30G sin 60 डिग्री वो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और 30G cos 60 डिग्री ये जो है वो बिल्कुल जो नॉर्मल इसका रिएक्शन है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, जो कि नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा। और टेंशन T जो है वो स्ट्रिंग का यहाँ पे सेम होगा। तो अब इन फोर्सेस से हम इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बना करके हम T और A को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये इसका वेट जो है 50 kg, इस ब्लॉक का वेट है इसका 30 kg। तो नॉर्मल देखने में लगता है कि ये जो वज़न है ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ज़्यादा वज़न कम वज़न को अपनी तरफ ऐसे खींचेगा। तो हम मान लेते हैं कि ए जो है वो एक्सीलरेशन है, और ये जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ये अभी हम मान रहे हैं, कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा कि नहीं ठीक इसका उल्टा हो रहा है, कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। पर यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में अभी इसका मूवमेंट है, एक्सीलरेशन ए है। तो हम इसका जो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन जो लिखेंगे वो इस तरह से होगा, द टेंशन T ऑफ ईच पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम एंड ऑल्सो द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज सेम, सो 50G sin 30 डिग्री, 50G sin 30 डिग्री माइनस T इक्वल्स टू 58, दैट इज मास इंटू एक्सीलरेशन, द नेट फोर्स जो इस ब्लॉक पे जो लग रहा है वो हो जाएगा 50A मास इंटू एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे जो कुछ वेट की वजह से जो बॉडी है वो इधर नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे टेंशन जो है T है। तो नेट कितना इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो हो जाएगा 50G sin 30 डिग्री माइनस T इक्वल्स टू 50A। अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन जो यहाँ पे हम लिखेंगे, जहाँ जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ आ रहा है तो ये जो छोटा जो ब्लॉक है 30 kg का, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखेंगे हम हो जाएगा T, क्योंकि टेंशन जो है यहाँ पे इस तरफ खींच रहा है इसे वेट को। तो T माइनस 30G sin 60 डिग्री इक्वल्स टू 30A मास इंटू एक्सीलरेशन, दैट इज नेट फोर्स यहाँ पे। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, दो अननोन वेरिएबल्स हैं, तो हम इसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को पहले हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो T पहले कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 50 sin 30 डिग्री, 50G sin 30 सॉरी यहाँ पे G जो है कॉमन ले लिया गया है, 50 sin 30 डिग्री माइनस 30 sin 60 डिग्री G इक्वल्स टू 50 प्लस 30A। उसके बाद A के लिए हम जब से सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आता है वो आ जाएगा -0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे A जो है वो निकल के आ रहा है नेगेटिव, हमने शुरू में A को नेगेटिव तो नहीं लिया है, तो इसका मतलब है, इस नेगेटिव आने का मतलब है कि A जो एक्सीलरेशन है वो जिधर डायरेक्शन हमने माना ठीक उसके उल्टा है। मीन्स कि ये जो ब्लॉक है वो इधर नहीं आकर के इसका मूवमेंट इस साइड होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इस ब्लॉक का मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, जबकि हमने पहले माना है कि ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे A जो कि नेगेटिव आया है रिजल्ट में, तो यानी कि इसका डायरेक्शन जो है वो उल्टा है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे देखें भी कि नेट जो फोर्स जो दोनों ब्लॉक्स पे लग रहा है उस पर किस पे ज़्यादा लग रहा है, जो उसको मोशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इस ब्लॉक को देखें तो यहाँ पे जो नेट फोर्स जो लग रहा है इस ब्लॉक पे, जो कि इसे मोशन प्रोवाइड कर रहा है, वो है 30G sin 60 डिग्री। 30G में अगर वैल्यू रख दें 10,
तो हो जाएगा 300 न्यूटन साइन 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे 50 जी साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे 500 न्यूटन साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू रख देते हैं। दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका वैल्यू ज़्यादा निकल के आता है। यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू और साइन 30 का वैल्यू रखने के बाद ही में ये वैल्यू ज़्यादा निकल के आता है, मतलब कि नेट फोर्स जो है, जो उससे मूवमेंट, जो उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो छोटे वाले ब्लॉक में ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि ये जो एंगल है ये ज़्यादा इंक्लाइंड है और यहाँ पे एंगल जो है वो कम इंक्लाइंड है। तो क्योंकि इस इंक्लिनेशन की वजह से इसमें फोर्स ज़्यादा लग रहा है और उसको ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से हम ए जो है तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और ये जो छोटा ब्लॉक है वो बड़े ब्लॉक को खींच रहा है। अब ए निकल के आ गया, अब हम ए की मदद से हम टी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम पहले इसमें इसके जो कमेंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं कि द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट 50 kg blocks instead of sliding down actually slides up. Hence 30 kg block slides down and that of 50 kg slides up the inclined plane with A equals to 0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमने माना था कि वो ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, एक्चुअली ये 50 kg वो अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टी के लिए, टी को हम कैलकुलेट करते हैं, तो टी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन यहाँ पे लिख लेंगे और टी के लिए लिखेंगे 50 जी साइन 30 डिग्री माइनस 50 ए इस इक्वेशन से, और जो भी वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर देंगे 50 मल्टीप्लाइड बाई 10, जी का वैल्यू यहाँ पे 10 ले लिया गया है, साइन 30 का वैल्यू 0.5 ले लिया गया है, माइनस 50 ए, 50 और ए का वैल्यू यहाँ पे 0.12 लिया गया है। तो यहाँ पे निकल के जो आता है वैल्यू वो आ जाता है 244 न्यूटन। तो टेंशन जो है स्ट्रिंग का वो कितना है 244 न्यूटन। तो इस तरह से हम ए और टी का वैल्यू हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो वेरियस फोर्सेस जो लग रहे हैं ब्लॉक्स पे, उसको अगर हम ध्यान दें और उससे हम इक्वेशन बना लें तो फिर ये इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आई थिंक आपको कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।